अब देखो यहां से शुरू होता है आपके अप्रैल की क्वेश्चन। अप्रैल 2026 के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहां से शुरुआत करते हैं अपन, है ना। बिल्कुल यहां से देखो एग्जाम में ये जो लास्ट के कुछ महीने हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर, है ना। देखो लिखा हुआ है कि खेलो इंडिया नेशनल क्लारीपट्टू चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के ओजस गजराज ने कौन सा पदक जीता, बताओ। खेलो इंडिया नेशनल जो क्लारीपट्टू चैंपियनशिप है उसमें पूछा है। पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और ओजस गजराज जो कि 14 वर्ष के हैं, इन्होंने ध्यान रखना है जयपुर के हैं ये, और इन्होंने रजत पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक है, रजत पदक है वो अपने नाम है वो किया है, ये ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं 8वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय नेट बॉल प्रतियोगिता के संबंध में सत्य कथन है। नेट बॉल प्रतियोगिता के संबंध में सत्य कथन है। लिखा हुआ इसका आयोजन पटेल स्टेडियम अजमेर में किया गया। बालक वर्ग में सिक्कर विजेता रहा जबकि चूरू है वो विजेता रहा। बालिका वर्ग में हनुमानगढ़ टीम विजेता रहा जबकि जयपुर टीम है वो उपविजेता रही है। 8वीं सब जूनियर, यहां पर हम बात करें नेट बॉल प्रतियोगिता के बारे में तो यहां पर देखना सारे ही कथन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है वो हो जाते हैं। सारे ही कथन क्या है, सही है, कोई एरर वाली बात नहीं है। फाइनल में चूरू को है वो साहब हराया है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में आयोजन हुआ। माही बांसवाड़ा परियोजना में कुल कितने रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। माही बांसवाड़ा जो प्रतियोगिता आपके माही बांसवाड़ा जो परियोजना है आप सभी को पता है ना इसके बारे में, है ना। माही नदी जो कि मेहंद झील अमरेडू की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। 576 किलोमीटर लंबी है जिसमें 171 किलोमीटर कहां पर है, राजस्थान में है। अब यहां पर ध्यान रखना है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है। इसमें टोटल 4 यूनिट है, उसकी स्थापना है वो की जाने वाली है। और 25 दिसंबर को ही इसकी बांसवाड़ा में इसकी घोषणा है वो कर दी गई थी, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि साहब कितने रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, तो 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। और हर एक रिएक्टर है उसकी क्षमता 700 मेगावाट रहने वाली है। तो 700 मेगावाट इंटू 4 करते हैं तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी सर, 2800 मेगावाट है वो इसकी टोटल क्षमता है वो रहने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यहाँ पर ऐतिहासिक सौगात लिखा हुआ 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2800 मेगावाट परमाणु क्षमता की एक कुल 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य है उसकी सौगात है वो दी थी। राजस्थान तारबंदी योजना में न्यूनतम भूमि सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है। तारबंदी जो होती है ना, खेतों में आप तारबंदी करवाते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो तारबंदी है उसमें भूमि की जो बात करें जो हम बात करें क्षेत्र है उसको घटाकर क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब आपसे पूछा अब कितना हो गया है, तो अब ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में 0.5 हेक्टेयर भूमि है तब भी आप तारबंदी है वो करवा सकते हो। बदन लाल जी ने घोषणा की, इसमें बदलाव किया गया है। इसकी शुरुआत वैसे बात करें तो ध्यान रखना है कि जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। जुलाई 2017 में तारबंदी योजना है ना उसकी शुरुआत की गई थी। और अब न्यूनतम भूमि है उसको कितना कर दिया, पहले ये 1.5 हेक्टर थी उसे अब कम करके 0.5 हेक्टर वो कर दिया गया है। इसमें लघु और सीमांत किसानों को लाभ है वो मिलेगा, जैसे नीलगाय वगैरह है जिसको आप रोजडा बोलते हो, है ना। और बेसहारा जो पशु है उसके फसल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर तारबंदी जो की जाती है, कांटेदार जो तार है वो लगाए जाते हैं, फेंसिंग जो लगाई जाती है, उसमें यहाँ पर लाभ है वो दिया जाना क्या है, टारगेट है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, न्यूनतम 0.5 हेक्टर भूमि होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक किसान है ना वो मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 10 किसान है वो 5 हेक्टर क्षेत्र में उनको सब्सिडी है वो मिलेगी। सब्सिडी कितनी मिलती है, तो याद रखना है जो सामान्य किसान है उसको 50% या 100 रुपए प्रति मीटर, 50% मतलब टोटल 50% मिलेगी लागत का, 50% या ध्यान रखना है कितनी, 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या दिया जाएगा। जो तारबंदी की जो होती है ना तार, वो 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। अधिकतम कितना, तो 400 मीटर। 400 मीटर का मतलब क्या हो गया, 40,000 रुपए। 400 मीटर में आपसे बोलूंगा अधिकतम 400 मीटर मिलेगा, 400 मीटर तक मिलेगी तो 40,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लघु और सीमांत किसान हैं उनको ध्यान रखना है कि 60% मिलेगा, मतलब 120 रुपए प्रति मीटर, 120 रुपए प्रति मीटर। ये किसके लिए, सीमांत और लघु किसान हैं उनके लिए। और टोटल रुपए कितने हो गए, 48,000 रुपए हो गए। वहीं बात करें कि जो सामूहिक रूप से लगा रहे हैं, 10 किसान आपस में मिलकर लगा रहे हैं, तो उनको 70% ना जो लागत का 70% है वो सब्सिडी मिलेगी। और कितने रुपए, 140 रुपए प्रति मीटर, 140 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से पैसा है वो मिलेगा। और 56,000 रुपए इनके मिल जाएंगे, 56,000 रुपए अधिकतम पैसा है वो मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को। आगे देखो, आपनो खेत आपनी खाद अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। आपनो खेत
अपनी खाद अभियान है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है कि सर हमारे जो कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा जी, उनके द्वारा 6 अप्रैल से शुरुआत होकर 30 अप्रैल तक ये चलाया गया, जिसमें जो कृषि उत्पादकता है उसे हमें बढ़ावा देना है। जो नेचुरल जो खाद होती है जिसको आप जैविक खाद बोलते हो ना, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको हमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा वो डालनी है। इसके लिए ध्यान रखना 6 से लेकर 30 अप्रैल तक राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो की गई थी, आपनो खेत अपनी खाद अभियान। आगे देखो, इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 के संबंध में सत्य कथन है। इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। राजस्थान के कुल 14 एथलेटिक्स ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो आपके एथलेटिक्स है उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली बात तो पूछा है कि साहब आयोजन कहाँ पर, तो याना सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजन हुआ। अब यहाँ पर लिख दिया जोधपुर, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा सर, जयपुर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जयपुर। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। केवल 2 सही होगा, केवल 2 है वो क्या होगा, इसमें सही होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ देखो लिखा हुआ है राजस्थान के 12 एथलीट्स, अच्छा यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, ने टॉप किया है, तो ये भी गलत है फिर तो। एक बार देखना क्वेश्चन में क्या एरर है। देखो राजस्थान के 12 एथलीट रहे टॉप पर, कचनार शॉटपुट में नंबर 1 पर रही है, ठीक है। पहली बात तो जयपुर में आयोजन हुआ, तो ये तो 100% गलत है। राजस्थान के कुल 12 एथलीट ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्पर्धा में जीता है, तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, तो साहब न तो 1 है न 2, दोनों ही गलत है। यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों ही क्या है, गलत है। ये ध्यान रखना है सर, 1 नहीं ओनली 2 भी नहीं होगा, दोनों ही गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो कोमल, कोमल सही बता रही है सर, दोनों ही गलत है यहाँ पर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत 10 अप्रैल को राजस्थान में रोड शो का आयोजन कहां पर किया गया। देखो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है उसके बारे में ध्यान रखना है कि हम इस एग्रीटेक मीट का आयोजन कब से कब तक है, तो 23 से 25 मई के बीच में आयोजन करने वाले हैं। इसके लिए रोड शो की बात करें तो कहां पर, 10 अप्रैल से पूछे तो 10 अप्रैल को जयपुर में आयोजन किया गया, 10 अप्रैल को जयपुर में। उसके बाद में जाना 17 अप्रैल को नई दिल्ली में, फिर हमने अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद में और फिर हैदराबाद में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्रीटेक मीट जो है ना, राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जिसको ग्राम नाम दिया गया है, इसका आयोजन तो कब से कब तक हुआ, 23 से 25 हुआ, 23 से 25 मई के बीच में हुआ। लेकिन अप्रैल में क्या हुआ कि कुछ जो रोड शो है उसका आयोजन किया गया, तो 10 अप्रैल को तो जयपुर में रोड शो हुआ। उसके बाद में ध्यान रखना 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को कहां पर, 17 अप्रैल को नई दिल्ली। 17 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। उसके बारे में ध्यान रखना है 24 को अहमदाबाद में, 24 अप्रैल को अहमदाबाद में, है ना, और 6 मई को हैदराबाद में आयोजन किया गया किसका, इसका। और उसके बाद में एक आयोजन किया गया था 8 मई को, 8 मई को कहां पर रोड शो कहां पर हुआ, पुणे में, 8 मई को पुणे में। ये क्या हुए थे, रोड शो हुए थे, ये ध्यान रखना है। पैरा एशिया कप तीरंदाजी में पदक जीतने वाले श्याम सुंदर स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। श्याम सुंदर जो स्वामी है उनका संबंध कहां से है, ये पूछा गया है। ध्यान रखना है कहां के हैं ये, आप सबको पता है सर, बीकानेर के हैं। और इनके बारे में ध्यान रखना है साहब, इन्होंने एशिया पैरा एशिया कप है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक है वो हासिल किया है, ठीक है ना। टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल है वो जीता है, ये ध्यान रखना है। दिखा ना, बीकानेर के श्याम सुंदर ने पैरा एशिया तीरंदाजी में गोल्ड और ब्रॉन्ज, तो याद रखना है कि यहाँ पर गोल्ड तो जीता है इन्होंने, किसमें, स्वर्ण पदक तो इन्होंने टीम इवेंट में जीता है, और व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। टीम में इनके साथी कौन थे, तोमन कुमार, ये नाम याद रखना, तोमन कुमार, ठीक है। श्याम सुंदर स्वामी ने ताइपे चीन में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। शुक्रवार को शाम यहाँ पर देखो तोमन कुमार के साथ में ताइपे चीन में आयोजन हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राजस्थान के कितने गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो चौथा चरण है उसमें राजस्थान के कितने गांवों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है, तो ध्यान रखना टोटल 1638 गांव है वो जोड़े जाने वाले हैं, 1638 गांव जोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने बता दी है, 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और हमें सड़कें हैं वो बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अप्रैल 2026 को
पंचभद्रा रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन आगजनी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ये रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सबको पता है ना कि यहाँ पर मोदी जी आने वाले थे, सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ, आग लग गई, और आग लगने की वजह से इसे क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था। पंचभद्रा रिफाइनरी राजस्थान का औद्योगिक विकास के लिए है, ये 21 अप्रैल को होने वाला था। पंचभद्रा है कहाँ? तो सर बाड़मेर में है पंचभद्रा, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन करने वाली क्षमता वाली यहाँ पर रिफाइनरी है, उसकी शुरुआत कर रहे थे। ध्यान रखना, 9 मिलियन टन पर एनम, 9 मिलियन टन पर एनम, है ना। यहाँ पर परियोजना थी रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, वो उसकी शुरुआत है वो होने वाली थी। इसका एमओयू है वो 18 अप्रैल 2017 को हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। जिसमें हम बात करें, हाँ, जिसमें राजस्थान सरकार है उसकी इक्विटी 26% है और एचपीसीएल की 74% है, वो क्या है, हिस्सेदारी है। लेकिन ये नहीं हो पाया था क्योंकि आग लग गई थी। देखो लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन, लेकिन अभिनंदन हुआ ही नहीं, एक दिन पहले ही आग लग गई। किस राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के माध्यम से राजस्थान में माल को रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे अरब सागर तक निर्बाध रूप से पहुंचा सकेगा? तो यहां पर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग किसे घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के माध्यम से, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 को जवाई नदी, फिर लूणी नदी, फिर रण ऑफ कच्छ और सीधे अरब सागर से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए ये पहल है, उसकी शुरुआत हो गई है, जिससे माल परिवहन है वो सरल बना सके, लॉजिस्टिक्स लागत है उसमें कमी आए और हम जल्दी से अच्छा और कम समय में निर्यात कर सकें। इसके लिए ध्यान रखना है, गुजरात के जो बंदरगाह है कांडला, उससे हम जोड़ने के लिए लगातार प्रयास है वो हो रहा है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसने इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। आगे देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में राजस्थान की कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक जीते? देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये इसका कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण था। शुभंकर पूछे तो मोरवीर इसका शुभंकर था। कहां पर आयोजन हुआ सर? छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ था। कब से कब तक? तो 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ। पूछे तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में आयोजन, कहां पर? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन है वो हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। आपसे पूछे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान है उसमें 22वां स्थान रहा। राजस्थान का स्थान पूछ ले तो याद रखना है 22वां स्थान, 22वां हमारा स्थान है वो रहा, ये जरूर ध्यान रखना है। आज जो कितने पदक जीते हमने, तो हमने टोटल 5 पदक जीते। कितने? 5 पदक जीते हमने टोटल, जिसमें से 3 तो हमने जीते सर रजत और 2 क्या जीते हमने? कांस्य। सर गोल्ड नहीं जीता क्या? नहीं, गोल्ड नहीं जीत पाए थे, गोल्ड हमने नहीं जीता था। अब आपसे यहां पर पूछा कुश्ती में कितने मेडल जीते, तो हमने 4 पदक है ना वो सिर्फ और सिर्फ कुश्ती में ही जीते। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 पदक। यहां पर देखो कुल नहीं पूछे, यहां पर आपसे ये नहीं पूछा टोटल कितने, टोटल पूछे तो 5 मेडल जीते हमने, लेकिन कुश्ती में पूछे तो कुश्ती में हमने सिर्फ 4 जीते, है ना। तो सर एक किस में जीत लिया? एक कांस्य पदक हमने एथलेटिक्स में जीता था, जगदीश मीणा ने जीता। समझ रहे हो? एक पदक हमने कांस्य पदक, एक कांस्य पदक है ना वो एथलीट में जीता था। इसमें ध्यान रखना है, इसमें 3 तो रजत है और एक क्या है? कांस्य है। ये टोटल 4 पदक हमने कुश्ती में जीते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है ना। यहाँ पर देखो, और ये देखो, ये आपके शुभंकर है, मोरवीर इसका नाम है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, यहाँ पर मेरे सारी चीजें आपको दी भी दी है, समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे, देखो टोटल 5 पदक, 3 रजत और 2 कांस्य, 22वां हमारा स्थान रहा। हमने 4 पदक जीते हैं ना कुश्ती में, जिसमें देखो अमित कुमार मीणा ने जीता, राकेश कुमार मीणा ने और दिनेश सोलंकी ने, इन्होंने तीनों ने क्या जीता सर? रजत पदक है। और बकलेश कुमार मीणा है, उन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। वहीं ध्यान रखना है कि एक कांस्य पदक हमने जगदीश मीणा ने 200 मीटर में दौड़ में जीता है, एथलेटिक्स है ये इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है। ये आपके शुभंकर है, इसका नाम है मोरवीर। टैगलाइन क्या थी? भारत में जनजातीय खेल, छत्तीसगढ़ रा सुंदर मेल, है ना। थोड़ी सी और चलने वाली है, भारत में जनजाति खेल, छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। आगे देखो, हाँ एक चीज रखना है, कर्नाटक है वो टॉप पर रहा है 38 पदक के साथ में, ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के संबंध में सत्य कथन है। इसका निर्माण राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। यहाँ पर देखो बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर ध्यान रखना है, हम जयपुर मेट्रो के बारे में बात की जाए तो याद रखना है कि जयपुर मेट्रो का दूसरा जो फेज है, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत हो गई है। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसकी शुरुआत कर रहा है। टोटल लंबाई है इसकी 42 किलोमीटर रहने वाली है ना। 2031 तक की कंप्लीट है वो होने वाला है। पहला चरण है, उसमें जो रूट है वो पहलापुरा से आपके जो गौशाला है,
कौन सी गौशाला? पिंजरापोल गौशाला, वहां तक ये है वो रहने वाला है। और यहाँ पर 10 स्टेशन है वो शामिल है, वो होने वाले हैं। कितने स्टेशन? 10 स्टेशन है वो शामिल है, वो रहेंगे। तो दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं यहाँ पर? सत्य हो जाते हैं। आगे देखो, पशु मेले के संबंध में सत्य कथन है। लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तर पर पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में टोटल 11 जिलों में पशुपाल इसका संचालन है वो किया जाने वाला है। राज्य में स्वतंत्रता के बाद में प्रतिवर्ष 12 राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन है वो किए जाते हैं। 12 क्या किए जा रहे हैं साहब? पशु मेले उसका आयोजन है वो किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हम जिला स्तर पर पशु मेले हैं वो आयोजित करने वाले हैं। तो सारे ही कथन क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। आगे देखो, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में अरुंधति चौधरी ने किस वजन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किस वजन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? अरुंधति चौधरी ने। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने सर 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल है वो हासिल किया है ना। कोटा की है अरुंधति चौधरी, और फाइनल मुकाबला है वो अरुंधति चौधरी और बकित स्वीडिश है उनके बीच में हुआ था, है ना। और यहाँ पर हमने गोल्ड मेडल है वो हासिल कर लिया है। कहां पर आयोजन हुआ? तो उलान बटोर में आयोजित हुआ था। कोटा की अरुंधति ने बॉक्सिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। उलान बटोर मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल है वो 70 किलोग्राम की कैटेगरी में हासिल है वो किया है। और कजाकिस्तान की बकित स्वीडिश को 4-1 से इन्होंने क्या किया है? हराया है। ध्यान रखना है। आगे देखो, 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 9 से 23 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषक पखवाड़ा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय पोषक माह में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। बताना है। देखो यहां पर बात करें, 8वां पोषण पखवाड़ा है उसका हमने आयोजन किया 9 से 23 अप्रैल के बीच में क्या हुआ? इसका आयोजन है वो हुआ था। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान कौन से स्थान पर है? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में आपसे पूछे, देखो इसमें पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास करना है, वो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया भी था। अब देखना, यहां पर हम बात करते हैं कि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में हम कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर है। और पोषण माह में आपसे पूछे तो हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। तो ये तो गलत हो गया, तो 1 और 2 क्या होंगे? सही होंगे। 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखो, अब समितियों का मिलान करना है। सबसे पहले बात करें जन लेखा समिति या लोक लेखा समिति। देखना टीकाराम जूली है वो, अच्छा कितने कथन सत्य हैं? ये बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछे प्राक्कलन समिति कै के, और देखो 2 समितियां होती है, प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति कै। तो यहां पर बात को समझना, प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? संदीप शर्मा। ठीक है। यहां पर प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? तो बाबू सिंह राठौड़। और प्राक्कलन समिति राजकीय उपक्रम समिति अध्यक्ष कौन है? कालीचरण शराफ। राजकीय उपक्रम समिति अध्यक्ष कौन है? राजकीय उपक्रम समिति अध्यक्ष कौन है? कालीचरण शराफ है। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है ना? प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? तो संदीप शर्मा। और कै के अध्यक्ष कौन है? बाबू सिंह राठौड़। तो यहाँ पर ये 2 गलत है। देखो ये तो सही मिलान है, ये गलत हो गया तो यहाँ पर कालीचरण लिखा हुआ है, और ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ बाबू सिंह लिखा हुआ है। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो केवल 2 है वो क्या है? इसमें गलत है। केवल 2 क्या है? गलत है। ये ध्यान रखना है। जन लेखा या लोक लेखा समिति पूछे तो कौन? टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? संदीप शर्मा। कै के अध्यक्ष कौन है? बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीचरण शराफ। कौन? कालीचरण शराफ। राजस्थान का वह पहला शहर कौन सा है जिसमें फ्री वाईफाई जोन घोषित किया गया है? तो यार ना सर केकड़ी है ना, केकड़ी है, उसको क्या घोषित किया गया? फ्री वाईफाई जोन घोषित है वो किया गया है। यहाँ पर फ्री में क्या चल रहा है साहब? वाईफाई चल रहा है। फ्री में क्या चल रहा है? वाईफाई है वो चल रहा है। तो आपसे फ्री वाईफाई अजमेर में है ये केकड़ी, और केकड़ी राजस्थान का पहला शहर बन गया है। और यहाँ पर 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा होगी, 5 MBPS की स्पीड होगी। एक बार लॉगिन करने पर 1 घंटे तक आप नेट है वो चला सकोगे। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में खुदरा व्यापारियों को प्राप्त अधिकतम ऋण क्या है? देखो यहाँ पर राजस्थान में ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है उसको लॉन्च किया गया है। कौन सी पॉलिसी? ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, प्रमोशन का मतलब आपको पता ही है। तो ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी उसकी शुरुआत हुई, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें अधिकतम ऋण कितना दिया जाएगा? अधिकतम ऋण है वो कितना दिया जाने वाला है? बताओ। देखें, देखना यहाँ पर SSO ID या ईमेल के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। खुदरा जो व्यापारी है उनको 2 करोड़ रुपए का ऋण है वो दिया जाता है, और 6% अधिकतम ब्याज सब्सिडी के साथ में, 6% ब्याज सब्सिडी के साथ में कितना? 2 करोड़ रुपए का ऋण है वो इनको प्रोवाइड है वो करा जाता है।
ठीक है। इंश्योरेंस और प्रीमियम पर 50% की सहायता है वो भी दी जाती है। इसका उद्देश्य है छोटे जो व्यापारी हैं उनको हमें बड़े बाजार से जोड़ना है, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क तक उनकी पहुंच है वो देनी है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए तक तो 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है, ठीक है। और इसमें और 1 से 2 करोड़ रुपए तक 4% का ब्याज अनुदान है वो दिया जाता है। एसटी, एससी और दिव्यांगजन को अतिरिक्त 1% की ब्याज अनुदान राशि है, ब्याज जो अनुदान है वो भी अतिरिक्त 1% का दिया जाता है किनको, एसटी, एससी महिला है उनके लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में कुल कितने युवाओं को लाभ देने का टारगेट है वो रखा गया है। देखो इस साल में 30,000 का टारगेट है और ऑल ओवर पूछे आपसे तो 1 लाख को इस साल है ना 30,000 जो लोग मतलब बच्चे हैं जो युवा है उनको लाभ दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 12 जनवरी को और 15 जनवरी को इसकी गाइडलाइन है वो जारी की गई थी। इस वर्ष में हम 30,000 को देने वाले हैं, वैसे हमारा टारगेट 1 लाख लोगों को रोजगार है वो देना है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? बहुत बढ़िया, ये जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। इसमें पहली बात तो कि सर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, 8वीं पास। दो कैटेगरी है, एक तो 8वीं से लेकर 12वीं तक, एक है साहब 12वीं से आगे, मतलब यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, आईटीआई किया है या आपने हायर एजुकेशन किया है, ये दो कैटेगरी है। और पहली जो कैटेगरी है 10वीं से 12वीं तक, उसमें 3.5 लाख रुपए तक का ऋण है वो दिया जाता है। और सेवा और व्यापार में और मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख रुपए का, है ना। और मार्जिन मनी दी जाती है 35,000 रुपए की। यदि आपने आईटी किया रखा है, स्नातक कर रखा है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऋण मिलेगा। 50% की आपको मार्जिन मनी, 50,000 रुपए की आपको मार्जिन मनी है वो दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम पूछे आपसे तो 10 लाख रुपए, है ना। और मिनिमम पूछे तो यार ना है सर मिनिमम इसमें है ना जो उद्योग वाला जो सेक्टर है, तो दो इसमें सेक्टर्स भी है, ये भी ध्यान रखना है। एक तो आपके व्यापार वाला जिसमें आपको सेवा और व्यापार, उसमें 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं मिनिमम, और मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख रुपए। और वैसे हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम कितने, तो 10 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 2026 में विश्व बैंक ने कितने ऋण राशि की मंजूरी मिली है, कितनी ऋण राशि दी जाने वाली है, कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। कौन देगा, वर्ल्ड बैंक है। उसने कहा है कि हम राजस्थान में जो राजमार्ग है उनके आधुनिकीकरण करने के लिए आपको मदद करने वाले हैं। और कितनी मदद, 225 बिलियन डॉलर है उसकी मदद करेंगे। कितनी, 225 बिलियन डॉलर की मदद है वो की जाएगी, लगभग 2000 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। 35 वर्ष की अवधि के लिए हम ये पैसे हैं वो देंगे। लगभग 800 किलोमीटर के राजमार्ग है उसका उन्नयन है वो किया जाएगा। अप्रैल 2026 तक रूफटॉप और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। सोलर रूफटॉप के मामले में हमारा कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा है। ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा स्थान है, यहाँ पर हम तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर नंबर किसका आता है, राजस्थान का आता है, हम तीसरे स्थान पर है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 26 से 28 अप्रैल तक जयपुर में किया गया। लगभग 50 देशों के टूर ऑपरेटर इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन केवल राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखो इसके बारे में बात करें, पहली बात तो समझना यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या चीजें हैं। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के बारे में 26 से 28 अप्रैल के बीच में आयोजन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो ओनली पर्यटन विभाग इसमें काम नहीं कर रहा, और कौन कौन कर रहे हैं सर, इसमें ध्यान रखना पर्यटन विभाग भी है और पर्यटन विभाग भी है, भारत सरकार में पर्यटन विभाग है वो भी है, फिक्की भी इसमें काम कर रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है वो भी काम कर रहा है। तो ये 3 हिस्सा गलत हो जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ में भारत पर्यटन विभाग भी है और फिक्की भी है। बाकी 1 2 4 है वो सही है, 1 2 4 है वो क्या होंगे यहाँ पर सही होंगे। आगे देखो 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है सर, है ना, ऊपर कथन में लिखा हुआ है। एक पेड़ मां के नाम अभियान वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है ना। राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है। इस अभियान के तहत 2 वर्षों में 19 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ध्यान रखना है। आपसे पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना। एक पेड़ मां के नाम अभियान है, उससे हरियाली मिशन हरियालो राजस्थान है, उसके तहत हम वृक्षारोपण है वो कर रहे हैं और 19 करोड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं। थीम क्या है सर, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, वो थीम रखी गई है, ठीक है ना। आगे देखो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है, क्या पूछा है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता। तो यार ना सर यहाँ पर साध्वी सतीश सैल ने, साध्वी सतीश सैल है, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ध्यान रखना है, गोवा में यहाँ पर आयोजन हुआ था, ठीक है।
सतीश सेल है, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। आगे देखो, अप्रैल 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किस स्थान पर किया गया? अप्रैल 2026 में, है ना, सगत सिंह की जो मूर्ति है उनका अनावरण कहां पर किया गया है, ये पूछा गया है ना। बताओ देखिए कौन बताता है। सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण, ध्यान रखना है यहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण है वो कहां पर हुआ, चूरू में हुआ है। भजन लाल जी ने इसका अनावरण किया है। सगत सिंह जी के बारे में ध्यान रखना है कि ये गोरखा राइफल में थे और उन्होंने भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भारत पाक युद्ध में 1971 में उन्होंने बहुत अपना अतुल्य योगदान है वो दिया है, उसके लिए इनको सम्मान है वो दिया गया है। चूरू में है, ये ध्यान रखना है। और भजन लाल जी ने इस मूर्ति का उद्घाटन है वो किया है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है, राजस्थान के वीर और रणबांकुरों की धरती, है ना, सीएम साहब ने ऐसी बात है वो कही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से राजस्थान के किस झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाने वाला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसकी मदद से क्या होगा कि यहाँ पर राजस्थान की झील, कौन सी झील है सर ये? तो ये आपके कायलाना झील है जो कि जोधपुर में स्थित है। इसको क्या किया जाएगा, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो एडीबी है, जो कि यहाँ पर ये विकास करने वाली है। और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद से झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और इसको बिना नुकसान पहुंचाए इसमें विकास के कार्य है वो करवाए जाएंगे। आगे देखो, सीएम राइज योजना के तहत कितने विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे? आपने बजट में पढ़ा था कि सीएम राइज योजना है उसके तहत 400 जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत है वो किया जाने वाला है। सीएम राइज योजना, है ना, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 400 स्कूल को हम डेवलप करने वाले हैं, जिस प्रकार हमने पीएम श्री स्कूल का विकास किया था। पीएम श्री जानते हो, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, और उसकी राज्य स्तरीय रैंकिंग में धावा, पीएम धावा है वो पहले स्थान पर रहा था जोधपुर में जो है। और उसी के तर्ज पर हम क्या करने वाले हैं, सीएम राइज है उसकी शुरुआत है वो हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि सर प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स है उसकी भी शुरुआत है वो हम करने वाले हैं। ग्राम रथ अभियान 2026 का संचालन किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? ग्राम रथ अभियान, ग्राम रथ अभियान क्या है कि सर राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हैं और 15 दिन का एक विशेष कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग है वो शुरुआत कर रहा है ग्राम रथ की, जिसमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को इसके बारे में पता रहे। मुख्य सचिव ने बताया था कि ग्राम रथ अभियान है वो हम राज्य स्तरीय स्तर पर इसका आयोजन है वो कर रहे हैं। आगे देखो, रिको ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? रिको ने यहाँ पर बताया कि हमने कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं, तो याद रखना है कि रिको द्वारा जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है जो रिको है, उसने बताया कि यहाँ पर हमने टोटल 21 इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी स्थापना है वो की है, नए औद्योगिक क्षेत्र है उसमें निवेश के लिए हमने इसको खोल दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ तक आपके ये जो क्लास है वो हो जाती है कंप्लीट। आपको ये आज का सेशन कैसा लगा है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से नहीं पढ़ा पाया क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत है वो ठीक नहीं है। आप, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाओगे, है ना। बाकी आपको यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।